हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। प्रीवियस लेक्चर में आपने जाना यहाँ पर इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ आपने समझा यहाँ पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का वर्गीकरण। तो जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या बात की है कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। और हमने जाना यहाँ पर अपने आसपास के पौधों के विषय में हम कितना जानते हैं और कितना हम जानेंगे, ये आप इस चैप्टर में समझ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका हो गया है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि वर्गीकरण के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने वर्गीकरण के बारे में क्या समझा है। हमने कहा कि वर्गीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग वर्ग बनाना या अलग अलग ग्रुप बनाना। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी कैरेक्टर के बेसिस पे क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। यानी कि हमारे पास एक आधार होगा जिस आधार पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए। जैसे कि हमने कहा कि आपने क्या किया है, किन्हीं बच्चों को आपने लंबाई के आधार पर उनका ग्रुप बनाया है। किन्हीं बच्चों का ग्रुप आपने तब बनाया है कि उन्हें कौन सा फल पसंद है, उस बेसिस पे आपने उनका ग्रुप बनाया है। तो हमने कहा कि अलग अलग क्या होते हैं, आधार होते हैं ग्रुप बनाने के। ठीक है, जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जांपल आप गेम्स में ले सकते हैं कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, यहाँ पर आप कबड्डी यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। दो टीम बनती है जिन्हें हम यहाँ पे टीम कहते हैं। टीम का मतलब हम ग्रुप कह सकते हैं। अब वो जो टीम है, जैसे कि क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें, वहाँ पर जब टीम बनती है, या हमने कहा कि कबड्डी की बात करें, वहाँ पर जब टीम बनती है वो किस आधार पर बनी है। आपने कहा कि वो खेल के आधार पर बनी है। कि हमने कहा कि हम एक ग्रुप में हैं तो हम सब साथ मिलकर खेलेंगे, और एक दूसरा ग्रुप है वो सब साथ मिलकर के खेलेंगे। ठीक है, वैसे ही क्लासिफिकेशन यहाँ पे प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है। तो पौधों का भी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आप समझ रहे हैं अब वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ, कि पौधों को अलग अलग ग्रुप में विभाजित करना या पौधों के अलग अलग ग्रुप बनाना। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीजें फॉलो होंगी कि किसी कैरेक्टर, किसी गुण के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो वर्गीकरण का आधार है उसे समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पौधे के वर्गीकरण में आपको क्या बताया गया है। आपने कहा एज द प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर साइज और टाइप ऑफ स्टेम, द सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेम ग्रुप्स बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमने कहा चूंकि पौधे अपने आकार या तनों के प्रकार में भिन्न होते हैं, इसीलिए समान प्रकार के पौधों को इन विशेषताओं के आधार पर कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपके पास कुछ क्लासिफिकेशंस आएंगी। उन क्लासिफिकेशंस का जो बेस है या उनका जो आधार है वो समझना जरूरी है। आगे जाकर के आप बात करेंगे यहाँ पर हर्ब्स के बारे में, आप बात करेंगे यहाँ पे श्रब के बारे में, और आप बात करेंगे ट्री के बारे में। तो इनका आधार क्या है, हमने कहा बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्लांट एंड द टाइप ऑफ स्टेम। हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तने को आधार लेते हैं। हमने कहा हमारे पास यहाँ पे आधार होगा तना। तना कैसे आधार होगा, हमने कहा यहाँ पे आधार होगा तना। तो तना कैसे आधार होगा, क्योंकि हमने कहा तना तो सभी में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि किसी में तने पाए जाते हैं, किसी में तने नहीं पाए जाते हैं। तना एक ऐसा पार्ट है जो सभी पौधों में पाया जाता है। हमने कहा लेकिन हम तने की क्या देखेंगे, लंबाई देखेंगे। तने की लंबाई के आधार पर हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। जो तना है उसकी मोटाई के आधार पर हम यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे। जो शाखाएं हैं, शाखाएं समझते हैं आप, ब्रांचेस, जैसे कि हमने कहा ये यहाँ पे तना है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे रूट्स हैं।
तने से एक शाखा इधर को निकल गई है, ये सीधे आगे को चला गया है, एक शाखा यहाँ से निकल गई है। तो ये क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। इस प्रकार से ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस या शाखाएं कहते हैं। तो आपने कहा शाखाओं के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, शाखाओं के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब हमने कहा तने में जो है शाखाएं, अब शाखाएं कहाँ से निकलेंगी, तने से निकलेंगे। तो शाखाएं आगे आना चाहिए। हमने कहा जो तना है उस पे शाखाएं लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो लंबाई के आधार पर आपने कहा कुछ तने कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कुछ तने कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। बहुत छोटे नहीं होंगे लेकिन छोटे होंगे। और कुछ कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, तने होते हैं। मोटाई के आधार पर कुछ तने हमने कहा कोमल होते हैं और कुछ तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। मोटाई के आधार पर हमने कहा कुछ तने हमने कहा मोटे होंगे, मोटे और कठोर होंगे। और कुछ तने कैसे होंगे, पतले होंगे और कोमल होंगे। ठीक है, तने की शाखाएं हम देखें तो हमने क्या, किसी में शाखाएं पाई जा सकती हैं, किसी में शाखाएं नहीं भी पाई जा सकती हैं। अब शाखाएं जो लग रही हैं वो तने के आधार से लग रही हैं। आधार का मतलब होता है, आधार का मतलब होता है जैसे कि ये यहाँ पे रूट्स हैं, ये स्टेम है, और तने के आधार से यानी कि तने के निचले भाग से ही क्या है, जो शाखा है वो निकलनी शुरू हो गई। एक हमने कहा ये यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं, और यहाँ पर जो शाखा निकल रही है वो तने के ऊपरी भाग से निकल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार से, यानी कि तने के निचले भाग से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रांच है, जो शाखा है वो निकल रही है। और कुछ में हमने कहा कि जो तना है, तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये आधार से है और ये क्या है, ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग से ये तना निकल रहा है। हमने कहा इतनी सारी चीजें आपको देखनी है और तब जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है तने की लंबाई। तो हमने कहा कि जो बहुत छोटे पौधे होंगे उनका एक ग्रुप होगा, जो छोटे होंगे उनका दूसरा ग्रुप होगा, जो बड़े होंगे, जो तने कैसे होते हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होगी, उनका तीसरा ग्रुप होगा। तो हमने कहा कि तने की लंबाई के आधार पर हमारे पास कितने ग्रुप आ गए हैं, 3 ग्रुप आ गए हैं। तो हमने कहा ग्रुप हमने कैसे बनाए हैं, तने की लंबाई के आधार पर। वैसे ही हमने कहा तने की मोटाई के आधार पर हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, कुछ तने मोटे होते हैं और कुछ तने कैसे होते हैं, पतले होते हैं। हमने कहा अगर तने की से जो शाखाएं निकल रही हैं उसके आधार पर हम देखें, हमने कहा कुछ में जो तना है वो आधार से निकल रहा है और कुछ में तने के ऊपरी भाग से यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, अब हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। हमें फोकस करना है तना, कि तने की लंबाई, तने की मोटाई और तने से शाखाएं किस प्रकार से निकल रही हैं। ये 3 कैरेक्टर मेन है जो आपको ध्यान देने हैं। तो इसी के आधार पर हमने कहा तने की लंबाई, तने की मोटाई और तने से निकलने वाली शाखाओं के आधार पर आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के पौधे आते हैं। तो आपने कहा द प्लांट्स हैव अ डिफरेंट साइज एंड हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, इट कैन बी हार्ड, टेंडर और सॉफ्ट। The different types are follow as follows। ठीक है, हमने कहा कि पौधे के आकार और तने के प्रकार के आधार पर जब हमने विभाजन किया तो पौधे के अलग अलग आकार होते हैं और विभिन्न प्रकार के तने होते हैं। ये तने कठोर हो सकते हैं, ये तने कोमल हो सकते हैं या मुलायम हो सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो तने हैं उसके आधार पर हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं, पौधे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स के बारे में, और इन हर्ब्स को हम जड़ी बूटी भी कहते हैं। ये जो हर्ब्स होते हैं, यहाँ पर अगर हम तना देखेंगे तो तने की लंबाई कैसी होती है, आपने कहा बहुत छोटी होती है। तने की जो लंबाई है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि तने में जो
अगर हम मोटाई देखेंगे तो कैसे होते हैं, आपने कहा तने बहुत पतले होते हैं और कोमल होते हैं, दोनों चीजें, पतले होते हैं कोमल होते हैं। चलिए मैं इसके आगे से इसके कैरेक्टर लिख लेती हूँ। जो हर्ब्स होते हैं इनके तने जो होते हैं बहुत छोटे, पतले, पतले होते हैं या कोमल कह सकते हैं, और हरे रंग के होते हैं। कोमल और हरे रंग के तने होते हैं। अगर हम शाखाएं कहें तो हमने कहा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं ही नहीं पाई जाती, शाखाएं नहीं पाई जा रही हैं। और अगर शाखाएं पाई जा रही हैं तो आपने कहा कि कहाँ से निकल रही हैं शाखा, जो शाखा है अगर पाई जाती है तो वो तने के, ये हटा दूं, ये चीजें हटा दूं यहाँ से। अगर हमने कहा शाखा निकल रही है तो वो कहाँ से निकल रही है, तने के आधार से, यानी कि निचले भाग से, तने के आधार से निकल रही है। हर्ब्स में हमने क्या बोला कि हर्ब्स सबसे छोटे जो पौधे आपको, सबसे छोटे पौधे जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे घास जो होती है, अगर आप घास को देखेंगे तो मैक्सिमम जो घास होती है यहाँ पे उसके तने बहुत छोटे होते हैं हाइट में, बहुत पतले होते हैं और कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। अगर हम कहें कि शाखा, तो हमने कहा कि शाखा किसी में नहीं भी निकल सकती है और किसी में निकल भी सकती है, यानी कि उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कहाँ से निकलेगा, तने के आधार यानी कि निचले भाग से यहाँ पर निकलता है। तो पढ़ लें यहाँ पे, आपने कहा these are the plants that have a green tender stem and are usually short in size। ठीक है, आपने कहा इनके तने हरे रंग के होते हैं और इनके जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। इस प्रकार के पौधे, क्योंकि इस पौधे के हम तने की बात करें कि इसका तना छोटा होगा तो ऑफ कोर्स आपने कहा कि इसकी हाइट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा these are mostly the plants that provide us with herbs that are used in a cooking and as a medicine। हमने कहा कि ये जो पौधे होते हैं इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने में भी करते हैं और इनका उपयोग हम मेडिसिन यानी कि जड़ी बूटी के रूप में भी करते हैं, इसीलिए हर्ब्स को हम जड़ी बूटी कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे तुलसी हो गया है, मिंट यानी कि पुदीना, मस्टर्ड यानी कि सरसों, वीट यानी कि गेहूं एक्सेट्रा। क्या चीजें पढ़ी हमें आगे देखिए। हमने कहा ये वे पौधे हैं जिनमें हरे कोमल तने होते हैं, हरे रंग के तने होंगे, कोमल होंगे और आकार में कैसे होंगे, छोटे होंगे, यानी कि हाइट कैसी होगी, छोटी होगी। ये ज्यादातर पौधे हैं जो हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने और दवाओं के रूप में किया जाता है। तुलसी है, पुदीना है, सरसों है, गेहूं है भी। तुलसी भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई जो तुलसी है वो बहुत छोटी होती है, कोई तुलसी बहुत बड़ी भी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो पिक्चर्स आपके पास है, आपको पुदीना दिखाया जा रहा है, आपको धनिया दिखाया जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ लीव्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जैसे गेहूं है, जैसे सरसों है, ये ऐसे पौधे हैं, अगर इनके आप तने देखेंगे, हम एग्जाम्पल में पुदीना और धनिया लेते हैं क्योंकि ये हम सभी ने अपने घरों में देखा है। अगर आप पुदीना और धनिया को देखेंगे तो आपने कहा इनके तने बहुत पतले होंगे, कोमल होंगे, इतने कोमल कि आप हाथ से आसानी से इसे तोड़ सकते हैं। हरे रंग के इनके तने होते हैं। ठीक है, और आपने कहा इनसे शाखाएं निकलती हैं, अगर तो कहाँ से निकलेंगी, बहुत नीचे से निकल जाती हैं शाखाएं। जैसे पुदीना को देखना, पुदीना की जो शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वो नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के पौधे हम इन्हें क्या कहेंगे, जड़ी बूटी कहेंगे। इनमें घास भी होती है, जैसे कि आप घास को भी देखते हैं, घास भी इनमें शामिल होती है। ठीक है, क्लियर है, पहले प्रकार हमने कर लिया है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ साथ आपको नोट भी करना है। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, हर्ब्स लिखेंगे या और जड़ी बूटी लिखेंगे और इनके सिंपल से फीचर्स लिख देंगे कि तने बहुत छोटे होते हैं, तने बहुत पतले, कोमल और हरे होते हैं। तने से शाखा नहीं भी निकलती है, अनुपस्थित भी हो सकती है, लेकिन अगर उपस्थित होगी तो शाखा तने के आधार से निकलती है। सिर्फ इतनी बात करनी है और नीचे आपने क्या कर देने हैं, इसके एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। बहुत पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, जो आपको लिखाया गया है बोर्ड पे आपको वही लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। सेम है, हमने कहा सेम जो हमारा आधार है वो भी सेम है। झाड़ियां जो होती हैं इनका जो तना होता है, जैसे आपने कहा यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, तो इनका जो तना होता है वो बहुत छोटा तो नहीं होता है लेकिन छोटा होता है। तना क्या होगा, छोटा होगा। अगर मोटाई कहें तो हमने कहा तना पतला होता है लेकिन थोड़ा सा कठोर होगा, यानी कि कोमल नहीं होता है, थोड़ा सा कठोर होगा। और हरे रंग का भी नहीं होगा, कैसे होगा, जैसे कि तना नॉर्मली कैसा होता है, अपने कहा भूरे रंग का हो सकता है, तो कठोर से आप समझ जाएंगे कि ये कैसा होगा, पतला होगा, कठोर होगा। अगर हम शाखाएं कहें तो शाखाएं इसकी यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, शाखाएं कहाँ से निकलेंगी, आधार से। किसके आधार से, तने के आधार से। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि हमने कहा These plants have a hard stem and have a small branches। हमने कहा इन पौधों का जो तना है वो कठोर होता है, बहुत कठोर नहीं होगा, लेकिन जो अभी हमने जड़ी बूटी पढ़ी है उनकी तुलना में कैसा होता है, कठोर होता है। और पौधे के आधार से शुरू होने वाली छोटी शाखाएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, शाखाएं पाई जाती हैं। Starting from the base of the plant, they do not grow very big but are bigger than herbs। आपने कहा ये बहुत बड़े तो नहीं होते हैं, इसका मतलब इनके तना बहुत बड़ा तो नहीं होता है लेकिन जड़ी बूटियों से बड़ा होता है। इसीलिए हमने कहा था कि जड़ी बूटी के तने बहुत छोटे हैं और झाड़ियों के तने छोटे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने कहा गुलाब हो सकता है, सूरजमुखी है, चाय है, आदि। अब यहाँ पर आपको रोज और तुलसी का एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आपको यही बोला गया था कि तुलसी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ तुलसी कैसी होती है, उनके तने बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत छोटी होती है। कुछ तुलसी कैसी होती है, आप इसके तने देख रहे हैं कैसे हैं, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कठोर है। तो इतना हमें समझ आ रहा है कि जो यहाँ पे श्रब हैं वो हर्ब से थोड़ा सा बड़े हैं, यानी कि जो झाड़ियां हैं वो जड़ी बूटी से थोड़ा बड़े हैं। हम जड़ी बूटी किसे कह रहे हैं, या हम श्रब हम हर्ब्स किसे कह रहे हैं, जो घास होती है, जो बहुत पतले तने होते हैं, बहुत कोमल तने होते हैं, कोमल तने वाले पौधों को हम क्या कह रहे हैं, हर्ब्स या जड़ी बूटी कह रहे हैं। अब हमने कहा कुछ ऐसे आपने झाड़ियां देखी, जैसे आप रास्ते में आपने झाड़ियां देखी होंगी, वो बहुत बड़े पेड़ तो नहीं होते हैं लेकिन बहुत छोटे घास जैसे भी नहीं होते हैं। उनके तने बहुत पतले भी नहीं होते हैं, बहुत मोटे नहीं होंगे। पतले तने कैसे होंगे, बहुत कोमल भी नहीं होते हैं लेकिन हमने कहा कि बहुत कठोर भी नहीं होंगे। तने पतले होते हैं लेकिन हल्के से कठोर होते हैं। तो हमने कहा कि तने कैसे होते हैं, बहुत कठोर तो नहीं होंगे लेकिन बहुत कोमल भी नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब झाड़ियाँ आसपास होती है तो हम ऐसे ही उनके जो तने हैं हाथ से भी तोड़ देते हैं। ठीक है, कई बार आप जैसे घर से स्कूल जाते, स्कूल से घर जाते तो आपके रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ पड़ती होंगी और हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, उस झाड़ी को तोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, तने थोड़ा कठोर होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कठोर नहीं होंगे। अब आते हैं, हमारा जो लास्ट टाइप आता है तने के आधार पर, वो है ट्री यानी कि पेड़। अगर हम पेड़ की बात करें तो हमने कहा पेड़ के जो तने होते हैं इनकी लंबाई कैसे होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो तने बहुत बड़े होते हैं, कठोर होंगे और मोटे होंगे, इसीलिए इनसे लकड़ी भी प्राप्त की जा रही है। तो आपने कहा कि तने की लंबाई, तने की मोटाई और शाखा, अच्छा शाखाएं रह गया है। इनमें जो शाखाएं निकलती हैं, ऊपर है, इनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अभी तक आपने क्या बोला कि तने के बेस से निकलती हैं, यानी कि तने के जड़ से निकलती हैं। जैसे हमने कहा अगर यहाँ पे क्या होता है, हम हर्ब से श्रब की बात कर रहे होते तो तना जो जो ब्रांच है वो यहीं से निकल जा रही है।
लेकिन हमने पेड़ में क्या देखा है, आपने देखे होंगे पेड़, जैसे आम के पेड़ आपने देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि आपने पीपल के पेड़ देखे होंगे, तो आपने कहा कि जो ब्रांचेस है वो यहाँ से निकल रही, इतनी ऊपर से यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो निकल रही हैं। अब इमेज में हमें दिख सकता है कि ये तो नीचे से ही निकल रही हैं, लेकिन अगर आप सामने देखेंगे पेड़ को तो आप देखते हैं कि जो शाखाएं हैं वो काफी ऊपर से निकलती हैं। तो क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है, हमने कहा these are the biggest plants that have a woody hard stem with a lots of branches। आपने कहा ये सबसे बड़े पौधे होते हैं जिनमें बहुत सारी शाखाओं के साथ साथ वुडी कठोर तने होते हैं और इनसे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। Their wood is often used to make a house and furniture। आपने कहा इनकी लकड़ियों का उपयोग प्रायः घर और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल इनके हैं मैंगो है, नीम है और टीक है, यानी कि आम, नीम और जो सागौन के जो पौधे पेड़ होते हैं इनके क्या है एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब हमने क्या किया है, हमने तने के आकार, तने की लंबाई, तने की मोटाई और शाखाओं के आधार पर हमने क्या किया है, 3 यहाँ पर ग्रुप देखे हैं। 3 ग्रुप हमारे पास आ गए, हर्ब्स, श्रब और ट्री, यानी कि जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। तो आपको क्या करना है, नोट यहाँ पर कर लेना है। सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन यानी कि पौधों के वर्गीकरण के बारे में। हमारा जो वर्गीकरण है वो यहीं पूरा नहीं होता है, अभी कुछ और वर्गीकरण हम देखेंगे, लेकिन हमारे पास जो बेस था, जो आधार था, अभी हमने तने के आधार पर यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और भी हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन आएंगे, तो एक बार आप लोग घर से रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।